कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? सांप को देखकर कौन हो पूछ रहा है ये? पूछने में जवाब क्यों नहीं देती हो? दरवाजा तो बंद ही किया था, तो फिर तुम अंदर कैसे आ गई? ये भागने या लकड़ी से सांप को मारने की बजाय सांप के साथ बातें क्यों कर रहा है? पूछने पे जवाब क्यों नहीं देती हो? हाँ, कौन हो तुम? पहले तुम क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। तुम्हें ये कड़ा किसने बनाने के लिए दिया है? बोलो। किसने बनाने के लिए दिया है? वैसे भी किसी का भी हो, तुम्हें उससे क्या? लगता है शराब के नशे में है, इसलिए सांप है उसे पता नहीं चल रहा है। ये काटेगी तो ये तो मर जाएगा, लेकिन ये सांप से बातें क्यों कर रहा है? ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, मंत्र शक्ति से बना हुआ नाग बंधन है। ये तुम्हें पता है? पता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं नहीं बनाऊंगा, पर उन्होंने कहा था जितना पैसा चाहिए दूंगी, इसलिए मैं मान गया। चंद पैसों के लिए जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करेगा? गलत है ये पता होते हुए भी। गलत करना धर्म के विरुद्ध होता है, ये बुरे कर्म है। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता? ये क्या नागिन बात कर रही है क्या? मेरे कर्मों का हिसाब लेने वाली तू कौन होती है? ये आधी रात को सुंदरी मुझे ढूंढने आई है। आ जाओ, मेरी बीवी घर पे नहीं है, पता करके आई हो क्या? नटखट, अच्छे टाइम पर आई हो, आओ। आओ आओ, अपनी इच्छा से आ जाओ, चुप क्यों खड़ी हो? तुम खुद आओगी या मैं आ जाऊं गले लगाने के लिए? शर्म आ रही है क्या? नागिन के साथ मस्ती कर रहा है, पागल कहीं का। ये करना धर्म के विरुद्ध कैसे होगा? तुम जैसी सुंदर लड़की को पाकर अगर छोड़ दिया तो ये भी धर्म के विरुद्ध होगा। अब बात करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों के बीच अब बस प्यार होना चाहिए। गलत काम करने के साथ साथ लड़की पर अत्याचार करना चाह रहा है तू? तुझ जैसे इंसान को तो बिल्कुल भी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। सांप, 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 बाप रे! सांप, सांप, सांप! सांप, सांप! नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करना।
गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मेरी कोशिशों पर सवाल उठाने आया है क्या? नहीं गुरुजी, मैंने जो अनर्थ होते हुए देखा उसको बयां करने आया हूँ। क्या हुआ? ब्रह्मा जी नाम के एक सुनार को इस कड़े के लिए एक सांप ने उसे मार दिया गुरुजी। उसके बाद? मेरे साले की बेटी, उसने कहा कि आज सुबह वो ये कड़ा बनवाने के लिए एक सोनार के घर गई थी गुरुजी। ये देखिए, इस कड़े का डुप्लीकेट बनाना है। और वो मान गया। मैं जब आपके पास आ रहा था ना, तब वो सांप उस सोनार के घर गया और उसे चेतावनी दी कि ये कड़ा तुम मत बनाना। उसके बाद? उसने उस सांप की एक बात न मानी और वो सोनार उसके साथ बदतमीजी से पेश आया। उसके बाद उस सांप ने उसे काटना चाहा। सोनार वहां से तो भाग गया, सांप ने भी हार नहीं मानी, उसका पीछा किया और सोनार को काटकर उस सांप ने उसे मार दिया गुरुजी। मुझे दे। महाकाली नमः। ओम ग्रीम 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 महाकाली नमः। ये कोई आम कड़ा नहीं है, नाग रक्षा बंधन है। इसलिए उस सांप ने उसे मार दिया। तूने जो कहा उसके अनुसार वो मामूली सांप नहीं थी, दैविक शक्ति को पूजने वाली शक्तिशाली सांप थी। ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, मंत्र शक्ति से बना हुआ नाग बंधन है। ये तुम्हें पता है? वो शक्तिशाली है, इसलिए बात करना ही नहीं, जरूरत पड़े तो इंसान के रूप में बदल सके ऐसी जहरीली सांप है वो। इस कड़े का और उस मंदिर के रहस्य का कोई ना कोई संबंध है। ये असली नहीं है, नकली है। तुम्हारी भतीजी ने इसे तैयार करवाया है ऐसा कह रहे हो, तो असली उसके पास ही होगा। असली अगर उसके पास है तो वो ये नकली कड़ा क्यों बनवाएगी? उसकी शक्ति के बारे में वो अनजान है, इसलिए उसने कहीं छुपा दिया होगा, या फिर उसने कहीं खो दिया होगा। असली अगर मिल गया तो उस मंदिर के रहस्य का पता लगाना आसान हो जाएगा। असली कड़ा कहाँ है ये पता लगाने की कोशिश कर। मतलब? अब देरी किए बिना पहले जाकर उस काम में लग जा।
ठीक है गुरुजी। मंदिर की तरफ कोई ना आ सके इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए हमें भेजा गया है। पर तुम मुझे इस जगह क्यों लेकर आए हो? मंदिर की रक्षा करना जरूरी है, पर होने वाली पत्नी से प्यार करना भी जरूरी है। जरूरी है ना? बस अभी अभी तो सुबह हुई है, इतनी जल्दी प्यार करने का मन कर रहा है आपका? दुनिया के लिए सुबह और रात होती है, पर प्यार करने के लिए न दिन होता है न रात होती है। अच्छा, सूरज और चंद्रमा का मिलना ही प्रेम है, और इसीलिए प्रेम धूप में भी ठंडक देता है और अंधेरे में उजाला बन जाता है। रुक जाओ। सुनिए, आखिर मैं आपको इतनी क्यों पसंद हूँ बताइए? क्योंकि तुम मेरे दिल में बसती हो, और इसलिए जब तुम्हारा बदन मेरे बदन को छूता है तो पूरे शरीर में प्रेम का एहसास हो जाता है। आपकी आंखों में नजर आने वाला वो नशा मेरे शरीर को कांटों की तरह चुभ रहा है। शर्म आ रही है मुझे। खोया है, खोया है, खोया है, खोया जैसे ले नहर में खोई हूँ मैं यार जैसे तार पे चमकी जिसकी झरनों में गाँव में झील से आके तो ये गाना कहीं सुना हुआ लग रहा है। ये तो वही गाना है जो सपने में सुनाई देता है। मतलब मैंने जो सुना था वो सपना नहीं था। यही गाना है वो। लेकिन आवाज आ कहां से रही है? ये गाना जो भी गा रही है उसका संबंध मेरे सपने से है। ये गाना कौन गा रहा है मुझे जानना होगा। पता लगाता हूं। आज ही नहीं तो संग साजन सुने सना तुझे भी। क्या बात है नागनी? पता नहीं कोई गाना गा रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है। कौन है देख कर आती हूँ। नागिनी, मैं साथ में आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, आप यही रखवाली कीजिए, मैं जाकर आती हूँ। खोया है, खोया है, खोया है, खोया जैसे ले नहर में खोई हूँ
झरनों में गाँव में झील से वो आके तो सुना। तुम यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक गाना सुनाई दे रहा था, गा कौन रहा है वही जानना था। वैसे यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये गाना तुम ही गा रही थी? हाँ? नहीं, वो मैं... हे, सच बताओ, गाना तुम ही गा रही थी ना? मुझे गाना गाना नहीं आता है, मैंने नहीं गाया था। रुको, एक मिनट रुको। क्या सच में तुमने नहीं गाया? मैं तो ये देखने आया था कि गाना कौन गा रहा था, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? मैं तो पानी लेने आई हूँ। पानी लेने आई हो तो हाथ में कोई बर्तन या बाल्टी तो नहीं है? हाँ? मेरे पति वो लकड़ियाँ लेने आए थे, तो मैं उनके साथ आ गई। तो तुम उसके साथ जाने की जगह यहाँ पर क्या कर रही हो? वही तो, मुझे भी गाना सुनाई दे रहा था ना, तो वही कौन है ये देखने के लिए आई हूँ। गाना इतना खूबसूरत गा रही थी, तो गाना गाने वाली लड़की वो कितनी खूबसूरत होगी। वैसे रात को मुझे लड़के का घर दिखाने आई थी तुम, तो अचानक फिर गायब कहाँ हो गई? बस पहुंच गए, रुक जाओ। ओके, यही है उनका घर। वैसे मुझे बिना देखे तुम एक पल में कैसे गायब हो गई? हेलो, तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मेरे लिए रास्ता देख रहे थे, इसलिए मैं चली गई थी। मेरी बात छोड़ो, तुम्हें एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे गाना गाने वाली लड़की को ढूंढने आ गए थे, उसी तरह उस मंदिर को देख रहे हो, वहां मत जाना। मंदिर तो लोगों के दर्शन के लिए ही होता है, मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये सवाल तुम मत पूछो।
क्यों नहीं जा सकते ये पता होना चाहिए ना। मंदिर में भगवान प्रकट होके मुझे वरदान न दे दे, इस बात का डर लग रहा है क्या? जो मैं कह रही हूँ अगर वो नहीं सुनोगे तो हाँ, अगर नहीं सुनूंगा तो क्या होगा ये बताने के लिए मंदिर में जो कोई भी गया था अब तक वो वापस जिंदा नहीं बचा। डरा रही हो क्या? सच कह रही हूँ, अगर सुनोगे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यहां से चले जाओ। हे, हेलो, हेलो, सुनो। हाँ, ये जो कहती हैं हमें सुनना पड़ता है, लेकिन हम जो कहते हैं ये नहीं सुनती। सारी लड़कियों की मेंटालिटी एक जैसी होती है। जब से गांव में कदम रखा है तब से अंधेरा हो जाए तो गांव के बाहर नहीं जा सकते, रात को घर के बाहर नहीं जा सकते, सब यही कह रहे हैं। हाँ, और अब मंदिर में जाने को भी खतरा बता रहे हैं। हाँ, क्रेजी यार। हाँ, वैसे गाना गाने वाली लड़की यहीं कहीं होगी। ये यहाँ क्यों आया है मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये गाना कौन गा रहा था? देखती हूँ। पिताजी, क्या हुआ बेटी? कॉफी दूं क्या? नहीं बेटी, तुरंत काम से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। सुबह सुबह कहाँ गई थी बेटी? सूरज उगने से पहले तालाब के पास जाकर नहाकर पानी लाने के लिए दादी ने कहा था। ओह, पूजा के लिए होगा। जाओ। अरे आप यहाँ खड़े होके क्या कर रही हैं? पूजा घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाइए। ठीक है। दादाजी रुकिए। भैरवी, भैरवी, हाँ? जिस कामों की आदत नहीं है तुम वो काम क्यों कर रही हो? इतनी भारी चीज तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। मुझसे एक बार तुमने कहा होता तो मैं तुम्हारे साथ आ जाता ना। लाओ, दो 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 भैरवी। मुझसे दादी ने लाने को कहा था, इसे छोड़ो। अरे दो। छोड़ो, छोड़ो इसे। दो भैरवी। अरे बात समझ नहीं आती क्या? छोड़ो। माँ, भैरवी ने मुझे बर्तन नहीं दिया। वो क्यों देगी भला? ऐसे कोई पूछता है? भैरवी, तुम बर्तन उठा रही हो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिल धक 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 करके धड़कता रहता है तुम्हें देखकर। भैरवी, ऐसे पूछना चाहिए था गधे। लड़की को भी लाइन पर लाना नहीं जानता, गधा कहीं का। दादी, हाँ, लेकर आ गई बेटी। ठीक है। तालाब के पानी में बहुत गुण होते हैं। ऐसे पानी से अगर पूजा करेंगे तो पवित्र गंगा जल से अभिषेक करने जितना पुण्य मिलता है, वो सारा पुण्य तुम्हें मिल जाए, इसलिए तुम्हें पानी लाने को कहा। मैं इन सब में नहीं मानती दादी, मैंने आपसे कहा था ना। आपको बुरा ना लगे, मैं इसलिए लेकर आई हूँ। तुम्हें अभी ये सब समझ नहीं आएगा, समय आने पर खुद सब समझ जाओगी। ठीक है, हमें सर्प के बिल के पास जाना है, जाकर तैयार हो जाओ। मैं क्यों? आप जाइए, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? ऐसा मत कहो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, जाओ। सेंटिमेंट्स में फंसा दिया मुझे। सुनिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए आ रही हूँ। जो भी हो, तुम आने के लिए तैयार हो गई, मैं इसी में खुश हूँ। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, जाओ। यहाँ ओ। क्या हुआ भाभी? वो लड़का कौन है? रात को हमारे घर पर क्यों आया? क्या करता है? उसका बैकग्राउंड क्या है? मुझे कुछ नहीं पता भाभी, मेरा लैपटॉप देने आया था बस। जैसे घर में सबको बोला उसी तरह मुझसे भी झूठ बोल रही हो। मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जो लड़का आया है तुम्हें पसंद करता है ना? ओह नो भाभी, ऐसा नहीं है। भैरवी, तुम दोनों प्यार करते हो, ये बात पिताजी और दादी को पता चला तो पता है क्या होगा? अरे भाभी,
ये क्या बोल रही हैं आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या? प्यार करने वाले सभी ऐसी ही कहानियाँ सुनाते हैं, मैं जानती हूँ। गांव शहर जब सबको पता चल जाता है तब जाके घर वाले जान पाते हैं। घर वालों को पता चलने के बाद जब वो स्वीकार नहीं करते, झगड़ा होता है, समस्याएं आती हैं और उसके बाद। अच्छा बस, बात पूरी हो गई। जैसा आप समझ रही है ना वैसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सोच शक में बदल जाए ना तो बेवजह प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये सब सोचकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? भैरवी, अब क्या भाभी? प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन बड़ों को ना बताना गलत है। भाभी बस, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं समझ जाऊंगी, पर बड़े लोग इज्जत प्रतिष्ठा को अहमियत देते हैं, इसीलिए समझते नहीं हैं। किसी और से पता चला तो झगड़ा होगा। ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। पिताजी दादी को समझाकर मनाने की कोशिश मैं करूंगी, ठीक है ना? भाभी गॉड, स्टोरी के बिना ही स्क्रीन प्ले कैसे तैयार कर दिया इन्होंने? क्या मुसीबत है। भैरवी! Where is she, Zarina? I don't know. पता नहीं सुबह सुबह वो कहाँ चली गई। भैरवी! भैरवी! वो अंकल, मुझे ना एक डाउट है। क्या डाउट है? वो किसी भी बात पर हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बोलो। वो अंकल, अंधेरा होने के बाद बाहर घूमने के कारण उस लड़के को आपने पूरे पंचायत के सामने मारा था ना? तो फिर आपकी बेटी भैरवी को जो लड़का लैपटॉप देने के लिए आया था, वो भी तो अंधेरा होने के बाद ही आया था। क्या आप उसे भी ऐसे ही सजा देंगे अंकल? गांव के नियम और रीति रिवाज जानकर भी उसने गलती की थी, इसलिए उस लड़के को सजा देनी पड़ी। हमारे गांव के बारे में, हमारे गांव के रीति रिवाजों के बारे में उसे नहीं पता है, इसलिए उसे सजा देने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग उसके बारे में मत ही सोचो। ठीक है अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे मैंने सोचा था तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, लेकिन बच गया। ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? हाँ अंकल, आई एम अर्जुन। मुझे लगा तुम अब तक जागे नहीं होगे। बाहर से कैसे आ रहे हो? कहाँ गए थे? वो अंकल, मेरे उठते ही एक गाना बाहर। कैसा गाना? मुझे पता है दादाजी, ये शहर वाले ना ऐसे इस तरह से स्टाइल मार के गाना गाते रहते हैं। हे, अब ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं तो इस घर में टॉयलेट वगैरह सब हैं, तो बाहर जाकर क्यों गाना? यही गाओ ना। अंकल बात वो नहीं है अंकल, वो गाना नहीं। हेलो, कवरिंग किस लिए? टॉयलेट कहाँ है पूछोगे तो ये तो कोई भी बता सकता है तुम्हें। बुआ पानी लाने बाहर गई थी, इसीलिए ये उनके लिए बाहर गया होगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी बात बाद में, पहले मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। कॉफी लीजिए। हाँ। अरे अगर उठते ही कॉफी पियोगे तो गाना फ्रीली गा सकते हो। वो गाना, ये गाना असल में ये लीजिए, कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक यू भाभी जी। अच्छा चलो काम। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? देख लूंगा, देख लूंगा, जल्दी देखूंगा। ए, क्या देखेगा बताना। इस घर में पता नहीं सब मुझे चोर की तरह क्यों देख रहे हैं।
सोनार ब्रह्मा को सांप ने काट लिया। चलो चलो जल्दी चलो, सुना है वो गिर गए। चलो जल्दी करो। रंगा साहब इधर आओ। हाँ। क्या हुआ, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? कह रहे हैं सोनार ब्रह्मा मर गया है। क्या हुआ? ब्रह्मा को सांप ने काट लिया। सुनो चाची, सोनार ब्रह्मा को सांप ने काट लिया है। अरे जरा देखो ना वो क्या कह रही है। इस कड़े का डुप्लीकेट तैयार करना है। ये कैसे हुआ? पता नहीं। इन्हें कोई बीमारी थी क्या? ये किसी बीमारी से नहीं हुआ है, सांप ने काटा है इसे। वो देखो पूरा बदन नीला पड़ गया है। जिस इंसान को घर में रहना चाहिए था वो गांव के बाहर क्यों आया? कोई ऐसा काम करने आया होगा जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मर गया। रक्षा करो बचाओ चिल्ला रहा था। रात को मैंने सुना था चिल्लाने वाला यही शायद था। पूर्णिमा के दिनों में अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आ गया, इसलिए किसी शक्ति ने इसे मार दिया। क्यों मर गया, कैसे मर गया, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। वीरभद्रम। हाँ जी। इसके लिए जो पैसा चाहिए मुझसे ले लो। ठीक है, आप जाइए। इस पे नाग का चित्र बना देखकर ये कोई मामूली कड़ा नहीं लग रहा है बेटी। अरे भैरवी, डुप्लीकेट कड़े से सोचा था तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करोगी तुम? ऐसा होगा सोचा नहीं था। लग रहा है घर वालों के हाथों पकड़ी जाऊंगी। भैरवी। हाँ, आ रही हूँ पापा। चलो चलो। नानी, मामा जी आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए ना, आ जाएंगे। पता नहीं ये फोन क्यों नहीं लग रहा है। मैम साहब टैबलेट ले लीजिए। मेरे बेटे की कोई खबर नहीं। मुझे कितनी टेंशन हो रही है और तुम हर मिनट आकर दवाई लेने को कह रही हो। अक्ल नहीं क्या तुझमें? बेवजह क्यों टेंशन ले रही हो? आखिर उसे क्या होगा? अब तक घर नहीं आया। कहाँ चला गया? क्यों नहीं आया वो? फोन भी काम नहीं कर रहा। आप ही बताइए टेंशन कैसे नहीं होगी? उसके साथ क्या हुआ होगा? इस घर से कोई युद्ध करने के लिए नहीं गया है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? घर का रास्ता भूल जाएगा, अपना घर भूल जाएगा। वो कोई छोटा बच्चा है क्या? किसी पार्टी में गया होगा वो। वैसे भी आजकल पार्टी का मतलब पीना और घूमना ही तो होता है। हम बार बार उसे फोन करेंगे, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया है। नशा उतरते ही घर की याद आ जाएगी तो आ जाएगा। इतनी सी बात के लिए आप बेवजह क्यों डर रही हैं भाभी? बस करो।
पीकर तमाशा करने वाला, मेरे बेटे को तुमने ऐसा आवारा समझा है क्या? मेरा बेटा अक्लमंद है, मैं उसकी जान हूँ। भले ही किसी और को फोन ना करे पर मुझे जरूर करेगा। उसने इस माँ को भी फोन नहीं किया। मतलब कोई हादसा हुआ होगा ये सोचकर मेरी जान निकल रही है। पार्टी में है, दारू पी रहा हूँ, कुछ भी बोलोगी क्या अब तुम? बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, आपको पता है। ये कहावत सच है। वैसे भी मैं अपनी भलाई के लिए बातें नहीं कर रही हूँ, इस घर की भलाई के लिए कह रही हूँ सब कुछ। किसी को कुछ भी बोलो समझ नहीं आता, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। ये क्या माँ, बेवजह फिक्र कर रही हो? उसे कुछ नहीं होगा। सलाह दे रही हो या दिलासा दे रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो लैपटॉप अगर दूसरा खरीद लेती तो बात खत्म हो जाती। तुमने उसे ताना मारा, इसीलिए वो तुरंत चला गया। उसके बाद उसने एक भी फोन नहीं किया। क्या हुआ होगा ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। न जाने क्या हुआ होगा। जाते समय अपशुगन भी हुआ था, वो कद्दू गिर गया था। मैंने जाने को मना किया फिर भी चला गया वो। कुछ अनहोनी हुई होगी, ऐसा ही मुझे कुछ, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटी। माँ रो मत, उसे कुछ नहीं होगा, कह रही हो ना। माँ को टैबलेट्स दिया तुमने? दिया था, उन्होंने मना कर दिया। ये क्या माँ, जब तक वो आ नहीं जाता मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, ना ही खाना खाऊंगी। अगर टैबलेट्स नहीं खाओगी तो बीपी बढ़ जाएगा। वो आकर तुम्हें देखकर दुखी हो जाएगा। अर्जुन को अगर दुखी नहीं देखना तो दवाई खानी होगी। माँ रो मत। दुर्गा, टैबलेट्स दो, खा लेती हूँ। मेरा बेटा कहाँ गया? भैरवी, किसकी राह देख रही हो? किसी की भी नहीं पापा। रुको। ये क्या, सीधे सीधे अंदर चले आ रहे हो? लाश के पास से जो आता है उनके पास मौत का मेल होता है। घर के अंदर मत जाओ, जाकर पहले नहा लो। वीरभद्रम। हाँ साले साहब। इसे ले जाके नहलाओ। हाँ ठीक है। क्यों रे, बाहर से ना कराना चाहिए, इतनी सी छोटी बात तेरी समझ में नहीं आती? पढ़े लिखे लोगों को किताबों के अलावा और क्या पता होता है जी? पढ़े लिखे लोगों को सारी बातें पता होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा। लड़कियों पे लाइन मारना, उनसे प्यार करना, ये सब तो अच्छे से पता है। जब पता नहीं था तो पूछ लेना चाहिए था ना। अरे बड़े लोग बोल रहे हैं, समझ में आता है। तू क्यों शुरू हो गया? मैं उम्र में भले ही छोटा हूँ लेकिन इस घर का वारिस हूँ। मेरे दादाजी के बाद कल का होने वाला गांव का बड़ा आदमी। अगर मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा तो कल को गांव वालों को कैसे बताऊंगा? वो नहाने के बाद बदलने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। अरे नहीं है तो मैं अपने कपड़े दे दूंगा, जाकर पहले नहा लो। मुझे किसी और के कपड़े पहनने की आदत नहीं है। देखो बेटा, दूसरों के कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो नहाने के बाद अपने कपड़ों पर हल्दी का पानी छिड़क कर वही पहन लेना। बेटी भैरवी। हाँ दादी। इसे घर के पीछे जाने का रास्ता दिखा दो। मुझसे क्यों कह रही है? दादी में दिमाग ही नहीं है। इतनी सी छोटी बात के लिए भैरवी क्यों माँ, मैं दिखा देता हूँ ना। ए चल चल। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये लड़की है ना। ऐसा क्यों खड़ी हो, चल अभी। बेटी भैरवी, आओ बेटी। ये क्या, मुझे क्यों फंसा दिया? भैरवी। हाँ? इसे घर के पीछे जाने का रास्ता दिखाओ। ठीक है दादी। सर आइए। एक लैपटॉप की वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ेगा ये सोचा नहीं था। सर आइए। जाओ। ये क्या दादी, इन दोनों को क्यों भेजा? इनके बारे में जानना है तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा। इन दोनों के बीच में कुछ है ना, तो वही हमें पता लगाना है। ओहो। हाँ, तुम जाकर उन दोनों पर नजर रखो और बाद में आकर उनके बारे में सब बताना। ठीक है दादी, मैं अभी जाता हूँ। जाओ ध्यान से। जिस नंबर से आप
संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ क्यों रखा है इसने? साले साहब, आपसे मिलने पंडित जी आए हैं। नमस्ते कृष्णकांत जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बैठिए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटी। आपके लिए कॉफी लाऊं? कुछ नहीं चाहिए बेटी, आज पूर्णिमा है ना, आज के दिन उपवास रहता है मेरा। नमस्ते जी। नमस्ते बेटी। क्यों पंडित जी, कैसे आना हुआ? कोई विशेष बात है? आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूं मैं। ग्रहों की वर्तमान में जो अवस्था बनी हुई है, राहु केतु के प्रभाव से संकट आने की संभावना है। इसके कारण बहुत ही अनर्थ होने की संभावना है। आज के दिन अकाल मृत्यु जिनकी हुई है, उस ब्रह्मा जी की मृत्यु भी ग्रहों के कारण ही हुई है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा ही हुआ होगा भैया। राहु केतु का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। एक जगह खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, हिला देते हैं। जरा रुक जाओ बहन, ये ग्रह दोष हटाने के लिए कोई पूजा करने की जरूरत होगी क्या? मेरे अनुसार राहु केतु का प्रभाव 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए मेरा मानना है ये पूर्णिमा जब तक नहीं जाएगी, इस गांव में कोई भी नया व्यक्ति नहीं आना चाहिए और ना ही इस गांव से कोई व्यक्ति गांव की सीमा के बाहर ही जाना चाहिए। आपका मतलब किसी मेहमान वगैरह से है? सिर्फ गांव वाले ही नहीं, किसी के घर आए हुए अतिथि हों, मेहमान हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई भी हो सकता है, उनका यहाँ से जाना ठीक नहीं है। यदि इस बात का पालन किया जाएगा तो अपशगुन होने का खतरा कम हो जाएगा।